अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। एसजीपीसी के 100 साल पूरे होने पर श्री अमृतसर साहिब में एक प्रोग्राम किया गया, जहां पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह जी ने एक बयान दिया है कि जो मौजूदा सरकार है वो ईवीएम की सरकार है। इसको लेकर अब राजनीति छिड़ गई है। हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिव के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा जी है। ढींढसा साहब, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, अकाल तख्त साहब के जथेदार की पोजीशन ऐसी है, चाहे वो पक्के नहीं हैं लेकिन हैं तो अकाल तख्त ही जथेदार। उनकी तरफ से पॉलिटिकल इशू ऐसे निकालने, जितनी देर उनके पास सबूत नहीं है। मैं भी मीटिंग में गया हूँ इलेक्शन कमीशन की में, उन्होंने सभी पार्टियों का कहा कोई साबित कर दो भी इसमें कोई नुक्स है। अगर उनके पास कोई है तो उनको पेश करना चाहिए। मैं समझता हूँ कोई जथेदार अकाल तख्त को बिना सबूत के कोई बात कहनी मुनासिब नहीं होती। लेकिन सर, जिस तरीके से ऐसे बयान दिए गए हैं, अब राजनीति इसके ऊपर छिड़ गई है, लोग ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, ईवीएम छोड़ दो, लेकिन जो कुछ उन्होंने स्पीच दी है वो टोटल पोलिटिकल दी है, जी कदे भी जथेदार नूं शोभा नहीं दिंदी। और जथेदार साहब नूं पहला माड़ी मोटी इज्जत लोग करते सी कि चंगा पढ़िया लिखिया शायद कोई चंगी गल करे, लेकिन बहुत दुख होया क्योंकि जथेदार अकाल तख्त साहब के वलों इहो जिहियां स्पीचां करनियां कोई भी बंदे ने, किसी भी सिख ने उन्होंने लाइक नहीं किया। सर, जिस तरीके से आपने पूरी स्पीच सुनी होगी, तो किस तरीके से लग रहा है कि इसके पीछे कोई किसी का दबाव होता है या कुछ? और विदाउट दबाव के कोई कैसा कर सकता है अकाल तख्त तक जथेदार ऐसी स्पीच? कोई हो गई तो, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई ना कोई हो गई तो ऐसी स्पीच तो उसी वक्त वो ही कर सकता ना। लेकिन सर, जिस तरीके से अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई जो दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो कैसे देखते हो इस पूरे घटनाक्रम को? देखो, जो लोग ईमानदार हैं, जो इंसाफ पसंद हैं, जो सिक्खी सिद्धांतों पर बिलीव करते हैं, वो सभी छोड़ देंगे। जिन्होंने आज छोड़ा है वो उनका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो उन्होंने सिक्खी सिद्धांतों का है, ईमानदारी का है और सिद्धांत पे चलने वालों लोगों को में एक है। इसलिए मैं समझता हूँ उनका बहुत अच्छा किया उन्होंने, और भी करेंगे। ये नहीं है कि और भी लोग हैं जो वो सिद्धांतों पर खड़े हैं और ईमानदार भी हैं, कोई उन पर इल्ज़ाम भी लगा सकता, वो भी आएंगे सभी। और मैं वेलकम करता हूँ उनका, जो किया है बहुत अच्छा किया है। मैं पिछली बार दफ़ा भी कह के गया था, आया था कि सिद्धांत को मत छोड़ो, सिख सिद्धांत को लेकर चलो। क्या सर, शिरोमणि अकाली दल जो बादल पार्टी है, उससे लोग नाराज हैं? 100% नाराज हैं। जो कुछ IGPC में हुआ, जो दिल्ली कमेटी में हुआ, वो कोई सिख बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। कोई कर सकता कोई सिख बर्दाश्त? इवन कोई हिंदू भी नहीं कर सकता, कोई और भी नहीं कर सकता, कोई मुसलमान भी नहीं कर सकता, क्योंकि सिखों के कोई किसी धर्म में, जो हिंदुओं के धर्म में या मुसलमान के धर्म में कोई करे तो कोई सिख भी नहीं बर्दाश्त करेगा, वो कहेगा भी बिल्कुल गलत हुआ है। इसलिए सिखों में तो ये बहुत बहुत बुरी बात गिनी गई है सब तो, कि जो लोग IGPC का पैसा खा रहे हैं, जो गोलक का पैसा खा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली कमेटी है चाहे वो श्रोमणी कमेटी है, वो लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आपकी पार्टी अगर मेंबर वो आपकी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल वेलकम करता हूँ और करेंगे भी, और कोई उनको चाहिए, मैं समझता हूँ मेरे साथ ही आएंगे। ढींढ साहब, एक चीज़ और बताइए। दिल्ली में जिस तरीके से पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान पर FIR हुई कोर्ट द्वारा, लेकिन उनके जो पोस्टर हैं, करप्शन के आरोप सबके ऊपर लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके पोस्टर वार दिल्ली में अलग अलग जगह देखने को मिले, क्या लगता है कि आप इसको कैसे देखते हो पूरे, कि जो पोस्टर दिल्ली के अंदर अलग अलग स्थानों पर लगे हैं? कितनी शर्म की बात है ये कि प्रेसिडेंट पर या किसी, अगर किसी वाइस प्रेसिडेंट पर एक्स प्रेसिडेंट भी लगा है तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है?
कि दिल्ली कमेटी का प्रेसिडेंट हो, उसके इश्तिहार लगें और कोर्ट की तरफ से हो FIR दर्ज, तो उससे और बुरी क्या बात हो सकती है। मैं समझता हूँ उनको अभी तक रिज़ाइन कर देना चाहिए था। क्या लगता है कि सर इससे मनोबल भी घटता है लोगों का? बिल्कुल घटता है, और इसमें लोगों में उनके खिलाफ और ज़्यादा बगावत होगी। वो ये समझ नहीं रहे उनके खिलाफ और उनके ग्रुप के खिलाफ, उनके पार्टी के खिलाफ जो श्रोमणी अकाली दल बादल कहते हैं, तो उनके खिलाफ भी लोगों में और गुस्सा आएगा। 26-27 नवंबर को जो किसान हैं वो कानून भी के खिलाफ दिल्ली में की रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही है उनको? पूरा सपोर्ट कर रही है। हमने सभी वर्करों को बोल दिया कि सभी आप जाओ उनके साथ। और परमिंदर सिंह है हमारा एक ही MLA, वो भी आएगा, वो भी बैठेगा। तो हमारे वर्कर भी सारे सभी आएंगे, हर ज़िले से लोगों में अपनी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन सर दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। देखिए, ये तो जो उनके साथ होगा वही हमारे वर्करों के साथ होगा। तो उनको आने देंगे तो हमारे भी आ जाएंगे। उनके साथ हैं हम, बस मैं ये कह सकता हूँ, किसानों के साथ हैं। तो बिल्कुल सुखदेव सिंह ढींढसा ने साफ कहा है कि जो किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले हैं तो वो उनकी जो पार्टी है वो किसानों के साथ खड़ी है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।